हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर फाइनेंशियल मार्केट एंड सर्विसेज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसका एग्ज़ाम आपका परसों है। तो हम शुरू करते हैं यूनिट 1 के साथ। तो सबसे पहला चैप्टर है फाइनेंशियल मार्केट के इंट्रोडक्शन। तो आप इस चैप्टर से देख सकते हो कि हर साल 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो आया ही आया है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, टाइप कर सकते हो जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जो 2018 में पूछा आपसे, वो है वर्किंग रोल, और इसमें आपके फंक्शंस इंपॉर्टेंट है। तो फाइनेंशियल मार्केट में सिर्फ ये 3 ही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट 15 मार्क्स के लिए। सेकेंड चैप्टर है मनी मार्केट। मनी मार्केट में से इंट्रोडक्शन को आप एक बार चेक कर सकते हो। तो इंट्रोडक्शन में कुछ ज़्यादा नहीं है, मीनिंग ही रहेंगे, मीनिंग, फीचर, ऑब्जेक्टिव और फंक्शन। तो 5 मार्क्स के लिए आप उसे कर सकते हो। इंडियन मनी मार्केट देख सकते हो, 15 मार्क्स के लिए भी आ जाता है, 5 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। डिफेक्ट्स हमारे इंडियन मार्केट के, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, स्ट्रक्चर, फंक्शंस और वर्किंग, ये सारी चीज़ें 15 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगी। थर्ड चैप्टर जो है वो है हमारा कॉल मनी मार्केट। ये हमेशा 5 मार्क्स के लिए ही आया है और देख सकते हो कितना का आया ये। तो इसको आप 5 मार्क्स के लिए कर सकते हो। वैसे तो अगर आप बाकी बुक्स देखेंगे, डीपीटी या कोई भी प्रीवियस ईयर, तो उसमें आपको ऐसे डिटेल में नहीं मिलेगा कहीं पर भी कि आपको हर चैप्टर वाइज बताया जाए किस चैप्टर में से कितना आया है। तो ये सिर्फ आपको हमारे चैनल पर ही मिलेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। तो थर्ड चैप्टर एक्सेप्टेंस एंड डिस्काउंट हाउस। तो इस चैप्टर से कभी क्वेश्चन आया ही नहीं है। आई डोंट नो कि पेपर्स जब हमने चेक किया उसमें ही नहीं था या क्या इशू था। पर अगर हम सिलेबस की भी बात करें तो उसमें भी एज सच दिया तो हुआ है पर कभी आया नहीं है। और फिफ्थ चैप्टर है आपका बिल मार्केट। तो ये 5 के लिए भी आप कर सकते हो, 15 के लिए एक ही बार आया है 2021 में। तो वो अगर आप स्किप करोगे और बाकी के चैप्टर्स कर लोगे तो भी आपका हो जाएगा। तो ये 5 के लिए ही करेंगे। कमर्शियल पेपर 15 के लिए एक बार आया, तो सेम कि आप इसको स्किप कर सकते हो, 5 के लिए कर सकते हो, 15 के लिए ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी 5 के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर है हमारा कैपिटल मार्केट। तो कुछ बुक्स में कैपिटल मार्केट जैसे हमने देखा था तो वो अलग अलग दिया, तो मैंने कैपिटल मार्केट अलग और प्राइमरी मार्केट अलग करके आपको बता दिया कि कैपिटल मार्केट से कितने क्वेश्चंस आए हैं। हर साल तो नहीं है, एक साल छोड़ के आया है, तो लास्ट ईयर ये आया। तो 2024 के लिए आप इस चैप्टर को कर सकते हो। और प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, तो ये भी हर साल इनमें से 5 या 15 का आता ही है। तो अगर आपको 15 के लिए चैप्टर्स करने हैं तो आप चैप्टर जो है हमारा सबसे पहला ये कर सकते हो, फिर आप मनी मार्केट कर सकते हो, और फिर कैपिटल, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो ये आपको 5 चैप्टर तो करने ही पड़ेंगे। इससे क्या हो सकता है, क्या पता चारों ही क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर से आ जाए, या क्या पता 2 इनमें से आ जाए, और कुछ भी पॉसिबिलिटी कि एक क्वेश्चन जो आपने पढ़ा हो, बाई चांस ऐसा भी हो सकता है कि आपने सारे टॉपिक्स किए हो, जैसे मनी मार्केट से आपने सब किया हो, फंक्शन टाइप्स जो भी उसकी वर्किंग है, रोल, लेकिन एग्ज़ाम में कुछ एक नया टॉपिक आ गया जो आपको समझ नहीं आ रहा। तो अगर आपने सारे चैप्टर्स किए होंगे तो आपका बेनिफिट ये होगा कि आपको वो आप जो नहीं आता वो स्किप करके वो कर सकते हो। तो ये 5 इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अब मैं इसको सिर्फ ऐसे भी लिख सकती हूँ, फाइनेंशियल, मनी, कैपिटल, प्राइमरी। कैपिटल में ही प्राइमरी सेकेंडरी डाल दिया तो फिर तो ये बोला जाएगा कि आपको सिर्फ 3 चैप्टर करने हैं और वही क्वेश्चन आने हैं आपको 4। तो 4 में से 3 इनमें से बनेंगे। रिस्क हम नहीं लेंगे, तो इसलिए आपको बोला गया है कि बिल मार्केट, एक्सेप्टेंस, कॉल मनी, कमर्शियल, तो ये सब आप छोड़ सकते हो, छोड़ भी सकते हो कि 5 आपने इससे अटेम्प्ट नहीं करना। अगर आप रीड भी करोगे तो कितना आसान है। कॉल मनी मार्केट होते हैं सिर्फ एक रात के लिए या कुछ पीरियड के लिए। ऐसे बिल मार्केट में ट्रेजरी बिल है, तो उन सब के फीचर्स याद कर सकते हैं। वैसे तो सबके फीचर्स एक जैसे ही होंगे, तो आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये 5 के लिए भी आराम से हो जाएंगे ये वाले चैप्टर्स, ये 5 चैप्टर्स, वरना आप इन्हें स्किप भी कर सकते हो। तो 5 हमने कर लिए, 5 हमने छोड़ दिए। वरना अगर आपको और भी कम करना है
तो आप क्या कर सकते हो, फाइनेंशियल ज़रूर कर लो और मनी कर लो, तो इनसे मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। पर जैसे 2021 और 2022 में इनसे कोई क्वेश्चन ही नहीं आया, तो फिर वहाँ पर ज़्यादातर बच्चे फंस जाते हैं। तो उस केस में अगर आपने थर्ड चैप्टर किया होगा तो फिर भी मतलब फर्स्ट को तो छोड़ने की गलती मत ही करना और सेकंड को भी नहीं ही छोड़ना। वैसे तो हो जाएगा इन दोनों से, पर फिर भी अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो आप सिर्फ कैपिटल मार्केट कर सकते हो। कैपिटल मार्केट में यह है, अगर आपने कैपिटल मार्केट किया होगा तो प्राइमरी आए या सेकेंडरी, आप किसी में भी इसका कुछ भी फीचर्स, फंक्शंस, रोल, करेक्टरिस्टिक्स वो डाल सकते हो। तो उस केस में हमारा ये वाला चैप्टर काम कर सकता है कैपिटल। तो पहले 3 चैप्टर तो फाइनेंशियल, मनी और कैपिटल ज़रूर हैं, बाकी 2 अगर रिस्क नहीं लेना। अब जैसे सेकेंडरी है, हमें दिख रहा है कि ये लास्ट ईयर नहीं आया, लेकिन ये हर साल 5 या 15 के लिए आता है, तो हम अपनी अजम्पशन लगा के चलेंगे कि इस साल 5 या फिर 15 के लिए ज़रूर आएगा। तो उस केस में आप इसको ज़रूर करो। अब हमारी यूनिट 2 फाइनेंशियल सर्विसेज से स्टार्ट होती है। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जो हर साल आया 15 के लिए। अब ये 2 सालों को अंडरलाइन किया गया है, हाईलाइट लगा लो। अब ये क्यों है, जो ये 2 साल क्वेश्चन आए हैं 18 और 2021 में, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट फाइनेंशियल सर्विसेज से नहीं था, इसमें आपको इन्वायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन था। मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा दूंगी। तो क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा था, तो हमारा क्वेश्चन पूछा था फाइनेंशियल सर्विस और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है कंट्री का और प्रॉब्लम्स। और 2021 में भी 15 मार्क्स के लिए यही क्वेश्चन आया, चेंजेस। तो इसमें भी आप वही सब लिख सकते हो, प्रॉब्लम्स जो आपको पहले पूछा है। तो ये क्वेश्चन इस चैप्टर का ही है, तो ये आप ध्यान से करना। ये 2 क्वेश्चंस मतलब एक ही है, ये और फाइनेंशियल सर्विसेज। अगर आप ये करके जाते हो तो सेक्शन सी में आपका 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो अब हम दोबारा हमारे इस पर आ जाते हैं। तो एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है हमारा मर्चेंट बैंकिंग। तो मर्चेंट बैंकिंग भी हर साल 15 के लिए आया और 2019 में 5 के लिए भी आया था, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। यूनिट 2 में क्या है, हमारे 4 ही चैप्टर हैं, फाइनेंशियल सर्विस, मर्चेंट बैंकिंग, म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड एक ही चैप्टर है कुछ बुक्स में, जैसे हमारी जो कल्याणी की है उसमें। और कल्याणी हर जगह यूज़ होती है इन चंडीगढ़, हर कॉलेज के टीचर्स इसको ही रिकमेंड करते हैं। फैक्टरिंग लास्ट चैप्टर है। फैक्टरिंग से आप देख सकते हो कि नहीं आया, अगर फैक्टरिंग से नहीं आता तो म्यूचुअल एक्सचेंज और एक्सचेंज ट्रेडेड इन वाले से आ जाता है। तो इसमें क्या इशू है, अब आप कुछ बच्चे क्या करोगे कि इतना सारा हो गया ये भी, तो इसमें भी हमें 5 करने पड़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ फाइनेंशियल करो, मर्चेंट करो और फैक्टरिंग कर लो, क्योंकि मर्चेंट और फाइनेंशियल से तो श्योर ही है, इन दोनों से तो आना ही है। फैक्टरिंग से अगर आ गया तो आप इससे कर सकते हो। तो जो म्यूचुअल करा, अगर आपने म्यूचुअल किया, एक्सचेंज से क्वेश्चन आ गया, एक्सचेंज किया, म्यूचुअल से आ गया, तो ये दोनों चैप्टर ना 5 के लिए रख सकते हो कि अगर 5 से आया तो आपने कर लिया। तो ये 15 के लिए रिकमेंडेड नहीं है ये दोनों चैप्टर, कि आपने इसमें भी यही हो जाएगा, आपने 3 चैप्टर किए और आपका 15 का होगा। अगर फैक्टरिंग से बाय चांस क्वेश्चन नहीं आया, जैसे हम देख सकते हैं कि 3 साल इससे कोई क्वेश्चन नहीं बना था, ना ही 5 ना ही 15, तो एटलीस्ट आपके इन दोनों चैप्टर से हो जाएगा 15 मार्क्स का। तो उसके लिए आपको म्यूचुअल और एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ 2, वैसे तो 2 ही कर सकते हो, 2 भी बहुत है। फैक्टरिंग बस वही, रिस्क नहीं लेना तो आप उसे कर सकते हो। तो आई होप आपको सब क्लियर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। एक लाइक तो बनता है अगर आपने अभी तक वीडियो देखी है, एंड डू कमेंट कि आपको हेल्प हुई या नहीं हुई। और हम क्वेश्चन पेपर भी लेके आएंगे और फिर हम आपको क्वेश्चन पेपर में भी दिखाएंगे कि जैसे जो हमने बोला है कि यही क्वेश्चंस है, यही आएंगे पेपर में या नहीं। और इम्पॉर्टेंट बात कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट, एक है वेंचर कैपिटल, ये बहुत बार आया है, 2-3 बार आया है, तो इसको आप इम्पॉर्टेंट कर सकते हो मार्क। एक डिफरेंस है कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट का, और ये जो सेक्शन ए में थे हमारे छोटे वाले चैप्टर्स 5 मार्क्स, तो ये तो है ही, इनमें से 1-2 तो पूछ ही लेगा। और कुछ क्या बता सेकेंडरी मार्केट या प्राइमरी मार्केट के बीच में से भी डाल दे 1-2 शॉर्ट डेफिनेशंस, है ना, और 1-2 डाल देगा वो
इन सारे चैप्टर्स में से किसी कुछ 2 चैप्टर या 3 चैप्टर के कैरेक्टरिस्टिक फीचर या फिर सिंपल मीनिंग। तो यही क्वेश्चंस हैं, 6 क्वेश्चंस आने शॉर्ट में, 5 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस। तो उसमें से एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चंस तो आपको इनमें से दिख ही जाएंगे। वैसे इस सब्जेक्ट में क्या है ना, अब आप चेक करोगे 2016 का पेपर, तो इसमें 2 क्वेश्चंस आए हैं इधर से और ऊपर से 4 आए होंगे। और 1-2 साल में भी मैंने चेक किया था, ऐसे ही था कि जैसे इसमें 2017 में यहाँ से 4 क्वेश्चंस आए हैं और यूनिट 1 से सिर्फ 2 क्वेश्चन आए हैं। तो हमारा फॉर्मेट वैसे एक बार फिर से बता देते हैं आपको कि जो हमारा सेक्शन ए है उसमें पूछे जाएंगे 6 क्वेश्चन, जिसमें से आपने करने हैं 4, ये होंगे 5 मार्क्स के। वैसे तो आप 3rd ईयर के स्टूडेंट्स, आपको इतना पता होगा। सेक्शन बी में जो हमारा बुक का यूनिट 1 है उसमें से कोई 4 क्वेश्चंस आएंगे, आपने 2 करने हैं फॉर 15 मार्क्स। और सेक्शन सी का भी सेम ही होगा, आपने 2 करने हैं आउट ऑफ 4, जो हमने आपको बताई दी कौन सी 2, तो ये भी 15 मार्क्स। ठीक है, तो ये आपका टोटल हो जाएगा 80 मार्क्स का। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए हमारे 20 के, ये हो गया 30, ये हो गया 30। तो अगर आपको स्टिल कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चंस अगर आपको लगता है कि कौन से क्वेश्चन करने हैं किस चैप्टर से, तो कुछ नहीं करो, जो भी आपको चैप्टर से लगता है। जैसे हमारे कुछ चैप्टर्स बुक में बहुत बड़े हैं, 50 पेजेस से भी ज़्यादा के हैं, जैसे सेकेंडरी और फाइनेंशियल सर्विसेज। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, 2-3 मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स होंगे, उनके सबके 5-5 या 8-8 पॉइंट कर लो। अगर वो सिर्फ एक टॉपिक आ गया 15 का, तो आप 8 लिख दो। मीनिंग, कंक्लूजन, थोड़ा सा चार्ट वगैरह बना के उसको 15 नंबर का क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन होगा उसको बना दो, उसका सॉल्यूशन। या फिर सिर्फ एक टॉपिक करो और उसके 20+ पॉइंट्स करो। हाँ, अगर आप एक चैप्टर कर रहे हो उसमें आपको 20+ पॉइंट्स याद करने हैं, सिर्फ हेडिंग्स और सिर्फ मीनिंग याद होना चाहिए। पूरा रटना नहीं है, पूरी डेफिनेशंस नहीं रटनी। डेफिनेशन अगर 15 मार्क्स क्वेश्चन आता है फाइनेंशियल सर्विसेज, तो उस केस में आपको फाइनेंशियल सर्विसेज की मीनिंग जो आप सबसे पहले लिखोगे क्वेश्चन के स्टार्ट में, वो सबसे बढ़िया आपकी होनी चाहिए। आगे आप सब हेडिंग्स में कुछ भी लिख रहे हो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन स्टार्टिंग में जब भी आपने मीनिंग लिखना है तब आपने ऐसे ही करना है। तो इतना ही था इस वीडियो के लिए। और वैसे इजी सब्जेक्ट है, सिलेबस कम है एज़ कम्पेयर टू एंटरप्राइजशिप। जो हमारा था उसमें 26 थे, इसमें सिर्फ 13 ही चैप्टर्स हैं। तो आपकी प्रिपरेशन आई होप अब थोड़ी और अच्छी सी हो जाएगी। तो करते रहो और पेपर के बाद ज़रूर बताना कि पेपर कैसा हुआ।